हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी ज्योग्राफी का जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकायदा पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हमको ज्योग्राफी से मिल जाता है। तो दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी को बहुत ही मॉडर्न तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम इसमें मेमोराइज करने की जो टेक्निक होती है उस टेक्निक के साथ याद करेंगे। ठीक है, हम पिक्चर वाइज जो दिमाग में पिक्चर बहुत देर तक रहता है, बहुत दिनों तक रहता है और आसानी होती समझने में, एनिमेशन समझने में आसानी होती है, हम वो कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ज्योग्राफी देखने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो आपकी ज्योग्राफी है, हम लोग ज्योग्राफी को बेसिकली 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है आपका फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा किस चीज़ का? फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर हम कुछ पोर्शन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखेंगे, फिर हम अल्टीमेटली एंड करेंगे किस चीज़ से? इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, और कुछ कुछ जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स होंगे हम ऊपर नीचे भी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाते हैं कि ज्योग्राफी मतलब होता क्या है। कलर में बदल लूं, चलिए। तो ज्योग्राफी मतलब होता क्या? जियो मतलब अर्थ, जियो मतलब अर्थ, और ग्राफी मतलब क्या होता है? ग्राफी मतलब होता है अ डिस्क्रिप्टिव साइंटिफिक स्टडी। फाइन। तो ज्योग्राफी मतलब अर्थ की स्टडी करेंगे, लेकिन साइंटिफिक तरीके से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब देख लेते हैं। राइट, ए नंबर पे है हेकाटियस। अब देखते हैं कि इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है। हमको पता है हु इज द फादर ऑफ कौन? हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? सो हेकाटियस कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो पेपर में अक्सर पूछता है हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो याद रखिएगा ऑप्शन आंसर क्या है? हेकाटियस। अंडरस्टूड? देखिए, फोटो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फोटो देख रहे होंगे, याद रखिएगा ये कौन है? हेकाटियस, फादर। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है एरिस्टोटले। अच्छा, इनका हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, अब जान लेते हैं अरस्तु इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अरस्तु जो हैं, यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने बोला था जो अर्थ है, अर्थ गोल शेप का है। अर्थ किस शेप का है? गोल शेप का है, इसलिए ये हो गए फेमस। अच्छा, एक बात, जो फादर ऑफ ज्योग्राफी जिन्हें कहते हैं हेकाटियस, इनके बारे में एक और बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है, इन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जिसका नाम था क्या? गेस
पेरिडोस, गैस पेरिडोस। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब था, इसका मीनिंग था डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इसका मतलब था क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी, पेपर में बराबर पूछता है ये बुक किसने लिखी थी, ठीक है। तो एरिस्टोटले के बारे में हो गया। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, कौन? एनेक्सेमिंडर। अब ये एनेक्सेमिंडर फेमस क्यों है दोस्तों? ये जो है एनेक्सेमिंडर, ये इन्होंने सबसे पहले मैप ड्रॉ किया था, मैप ड्रॉ किया था। और जो मैप ड्रॉ करते हैं उनको क्या बोला जाता है? जो मैप ड्रॉ करते हैं उनको बोलते हैं क्या? कार्टो पैरेफर, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले किया था, तो मैं इनको क्या बोल सकता हूं? फर्स्ट कार्टो पैरेफर। जी हाँ, बिल्कुल। तो एनेक्सेमिंडर जो थे वो थे फर्स्ट कार्टो पैरेफर। अब फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, कौन? हमारे देश के आर्यभट्ट, हमारे देश के आर्यभट्ट, फाइन, आर्यभट्ट, ओके, आर्यभट्टम, फाइन। अब इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अच्छा, सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। 476 एडी में इनका हुआ था क्या? जन्म, ठीक है। 476 एडी में ये जन्मे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? इन्होंने क्या किया था कि बताया था अर्थ का जो क्या है? सरकमफेरेंस है, क्या है? सरकमफेरेंस है अर्थ का, ठीक है। वो उन्होंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था। कितना माइल्स? याद रखिएगा, 24835 माइल्स, ठीक है। और अभी एग्जैक्टली कितना है? अभी एग्जैक्टली है 24901 माइल्स। मतलब ये उन्होंने कब बताया था? ये उन्होंने इतने एडी में बताया था, और देखिए, और अभी जब हमने पता किया, अभी हमने जब बहुत सारे इनोवेटिव और बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, हाई टेक्नोलॉजी से पता किया, तो हमको पता चला कितना? 24,901 माइल्स। लेकिन उन्होंने उस समय 476 एडी में जन्म के कुछ सालों बाद उन्होंने बता दिया था 24,835 माइल्स, फाइन। तो अच्छा, अब हम हिंदी में ज्योग्राफी को क्या लिखते हैं? हिंदी में ज्योग्राफी को हम क्या लिखते हैं? हिंदी में ज्योग्राफी को हम लिखते क्या? भूगोल लिखते हैं, भूगोल। भू मतलब अर्थ, और गोल मतलब क्या? गोल मतलब गोल, ओके। तो ये जो भूगोल है, ये भूगोल वर्ड आया कहाँ से पता है आपको? भूगोल वर्ड जो आया, ये आर्यभट्ट ने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी। आर्यभट्ट ने एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टम, राइट। उस आर्यभट्टम बुक में जो था, ये भूगोल शब्द लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? भूगोल शब्द लिखा हुआ था। मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, वो ये है कि ये जो बुक है, बुक का नाम आर्यभट्टम है, इनका नाम आर्यभट्ट है, फाइन। ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, ओके। सो उन्होंने एक बुक लिखा था आर्यभट्टम, राइट। उस आर्यभट्टम में जो एक टर्म था भूगोल, वहीं से लिया गया क्या? वहीं से लिया गया हिंदी वर्ड किसका? ज्योग्राफी का। अंडरस्टूड? चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिवर्स की तरफ। क्या? यूनिवर्स तरफ। अच्छा दोस्तों, तो यूनिवर्स मतलब क्या? यूनिवर्स मतलब क्या? यूनिवर्स मतलब सब कुछ। क्या मतलब? सब कुछ बोल सकता हूं ना मैं, सब कुछ। अच्छा, सब कुछ मतलब क्या? यूनिवर्स मतलब सब कुछ मतलब क्या? सब कुछ मतलब एनर्जी, है ना? एनर्जी भी रहेगी, उसके बाद क्या रहेगी?
गैलेक्सी रहेगी, है ना, गैलेक्सी रहेगी, राइट। उसके बाद क्या रहेगी, उसके बाद क्या रहेगा, प्लैनेट्स रहेगा, है ना, स्टार्स रहेंगे, है ना, स्टार्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा, राइट। इसका मतलब यूनिवर्स मतलब क्या, यूनिवर्स मतलब सब कुछ, यूनिवर्स मतलब क्या, सब कुछ। जो भी चीज हमारे आजू बाजू में है वो सब क्या है, वो सब क्या है, वो सब यूनिवर्स है, वो सब क्या है, यूनिवर्स है। अब ये जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज है क्या, यूनिवर्स का, ये इमेज क्या है, यूनिवर्स का। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स किस नाम से जाना जाता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। बराबर पेपर में पूछता है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉस्मोलॉजी, राइट। अच्छा, कॉस्मोलॉजी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो कॉस्मो मतलब क्या होता है पता है, कॉस्मो मतलब होता है यूनिवर्स, क्या होता है, यूनिवर्स। और लॉजी मतलब होता है क्या, साइंस, मतलब यूनिवर्स का साइंस, मतलब यूनिवर्स का साइंस, राइट। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे एक स्टेप, हम देखते हैं गैलेक्सीज, हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं पहले गैलेक्सी। तो दोस्तों गैलेक्सी मतलब क्या होता है, गैलेक्सी मतलब बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ स्टार्स। उसके बाद क्या, प्लैनेट्स, राइट। उसके बाद और भी जो चीजें हैं वो सब मिला के गैलेक्सी। अच्छा, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। हमारे गैलेक्सी का नाम है क्या, मिल्की वे। मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या है, मिल्की वे। हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। अच्छा दोस्तों एक चीज देखिए अब ध्यान से, ये शेप कौन सा है, ये शेप देखिए, ये शेप यहां से चालू हुआ, ये सब बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता है, ये क्या है, इस शेप का नाम है क्या, स्पाइरल, स्पाइरल। पेपर में बराबर पेपर में पूछता है कि बताइए व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द शेप ऑफ द गैलेक्सी। तो क्या है शेप, गैलेक्सी का स्पाइरल। क्या है शेप, गैलेक्सी का स्पाइरल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है स्टार्स कितने हैं, स्टार्स कितने हैं हमारे में, हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार है, तो 10 टू द पावर 22 स्टार्स है। याद रखिएगा कितने स्टार है, 10 टू द पावर 22 स्टार्स है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये हो गया हमारी गैलेक्सी, राइट। तो कौन सी गैलेक्सी हमसे सबसे पास में है, कौन सी गैलेक्सी हमारे सबसे क्या है, पास में है। तो देखिए हमारे जो सबसे पास में गैलेक्सी है, नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसका नाम पता है क्या है, उसका नाम आपको पता ही होगा और पेपर में अक्सर पूछता है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है, एंड्रोमेडा। सो नियरेस्ट गैलेक्सी इज व्हाट, द नेम ऑफ द नियरेस्ट गैलेक्सी इज व्हाट, एंड्रोमेडा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्या, हिग्स बोसन में। किसमें आ जाते हैं, हिग्स बोसन में, ठीक है। तो देखिए हिग्स बोसन क्या था, हिग्स बोसन क्या है दोस्तों। हिग्स बोसन एक्चुअली एक सेकेंड, हाँ, तो 2010 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कहाँ पे, जनेवा में।
जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, जनेवा में एक एक्सपेरिमेंट किया 2010 में। अच्छा, वो एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया? वो एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ लिखता हूँ मैं, कहाँ किया गया? वो किया गया LHC में। अब ये बात आती है LHC है क्या? LHC मतलब होता है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ठीक है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। एक्चुअली इसमें क्या किया गया, 1000 साइंटिस्ट थे, 1000 साइंटिस्ट का एक टीम था। उन्होंने पता करने की कोशिश किया किस तरीके से यूनिवर्स बना, किस तरीके से यूनिवर्स बना। आपको दोस्तों पता है कि बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी से बना। किससे बना? बिग बैंग थ्योरी से बना। किससे बना? बिग बैंग थ्योरी से बना, राइट। लेकिन वो साइंटिस्ट लोग इस चीज को देखना चाहते थे। तो ध्यान से देखिए, यहां से जब एक प्रोटॉन को बम्बार्ड किया गया और यहां से प्रोटॉन को बम्बार्ड किया, जब दोनों प्रोटॉन यहाँ पे बम्बार्ड हुए, ठीक है, यहाँ से जब प्रोटॉन बम्बार्ड हुए तो क्या हुआ ना, यहाँ पर निकला एक ट्रिमेंडस एनर्जी, और ट्रिमेंडस एनर्जी के निकलने के साथ साथ यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे एक पार्टिकल बन गया जिसका नाम पड़ गया क्या? गॉड पार्टिकल। क्या नाम पड़ गया? गॉड पार्टिकल। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, गॉड पार्टिकल को एक नाम से और जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्या? हिग्स बोसन पार्टिकल। समझ में आया क्या था ये? तो जनरली पूछ लेते हैं गॉड पार्टिकल का जन्म कब हुआ? तो गॉड पार्टिकल का जन्म कब हुआ? गॉड पार्टिकल का जन्म 2010 में हुआ। फाइन, समझ में आया? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टार। ठीक है, स्टार क्या है? स्टार क्या है? तो जब डस्ट गैस है ना, एक नेबुला के फॉर्म में आ जाते हैं, एक नेबुला के फॉर्म में मतलब एक साथ एक लंप में आ जाते हैं, एक लंप में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो किस चीज का निर्माण करते हैं? वो स्टार का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्टार है, ये स्टार बना किस चीज से है? ठीक है, स्टार बना है दोस्तों, याद रखिएगा, स्टार बना है फॉर्म्ड ऑफ किस चीज से? हॉट बर्निंग गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब बात आता है सबसे पास का स्टार क्या है हमारा? अच्छा, हमारा सबसे पास का स्टार क्या है? सबसे पास का स्टार तो है सन, लेकिन सन के बाद सबसे पास का कौन सा है? सबसे पास का है ये क्या? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये इमेज है प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो खींचा गया है नासा के द्वारा। ये इमेज मैंने नासा के वेबसाइट से लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब सन से जो रोशनी हमारे पास आती है, कितना? 8 मिनट एंड 12 सेकेंड्स, राइट, 8 मिनट एंड 12 सेकेंड राउंड। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी से जो लाइट हमारे पास आती है, वो कितने देर में आती है? वो आती है 4.25 ईयर्स, राइट, 4.25 ईयर्स में। ठीक है, 4.25 ईयर्स में हमारे पास इसकी रोशनी पहुंचती है। फाइन, हमारे पास इसकी रोशनी पहुंचती है। हमने सबने पढ़ा है, हम सब ने पढ़ा है क्या? इसकी ओन एनर्जी होती है। ओन एनर्जी क्यों होती है? ओन एनर्जी इसलिए होती है, क्यों? हॉट बर्निंग गैस है, यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसेस बर्न हो रही है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड।
तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। स्टार में इतना ही जानना था। सबसे पास का स्टार क्या? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, राइट। इमेज मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं किसमें? अब हम आ जाते हैं सोलर सिस्टम। आप देख पा रहे हैं क्या? सोलर सिस्टम। ओके, सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। सोलर सिस्टम मतलब क्या? सोलर सिस्टम मतलब हमारा सन, 8 प्लैनेट, 8 प्लैनेट्स, इसमें जो कॉमेट्स हैं और जो डस्ट वगैरह है, ठीक, यही है क्या? हमारा सोलर सिस्टम। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा ये इमेज को, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है? सन है। सबसे पास का प्लैनेट मरकरी, सबसे पास का प्लैनेट मरकरी, सबसे दूर का, अब ये तो हट गया है, ये हट गया है, प्लूटो तो नहीं रहा, ये पहले की इमेज है, प्लूटो तो नहीं रहा। सबसे आखिरी का नेपच्यून, सबसे आखिरी का नेपच्यून। पेपर में पूछता है, क्या पूछता है? सबसे पास का प्लैनेट सन से मरकरी और सबसे दूर का नेपच्यून। अच्छा, अब देखिए कुछ चीजें जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर में एक चीज पूछता है, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, ये जो क्या है? ये जो पाथ है, किस पाथ में जो सन के चारों तरफ सेलेस्ट्रियल बॉडीज घूम रही हैं, जो सेलेस्ट्रियल बॉडीज घूम रही है, जो सेलेस्ट्रियल बॉडीज घूम रही है, वो किस पाथ में है? तो इस पाथ का नाम क्या है? इस पाथ का नाम क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। इस पाथ का नाम क्या है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं? घूमते हैं। याद रखिएगा, ये बराबर पेपर में पूछता है, ठीक है, ये बराबर पेपर में पूछता है। अच्छा, अब बात आती है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कितना बड़ा है? वो अभी तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये तो आधा ही है, आधा इस तरफ और भी होगा ना, इस तरफ और भी होगा। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है दोस्तों, वो है 10 टू द पावर 9, सॉरी 10 टू द पावर, एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गया, 10 टू द पावर 5 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आई एम सॉरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, 10 टू द पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये 10 टू द पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब बात आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 AU इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अच्छा, 1 AU इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी? 1.4, अच्छा 50 लिख देता हूँ, ये मोटा मोटा है, वैसे 1.49 है, टू द पावर 10 टू द पावर 11 मीटर। ये है 1 AU की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जान लेते हैं कि ये जो आप प्लैनेट्स देख रहे हैं, ये जो आप प्लैनेट्स देख रहे हैं, इनको 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्यों बोलते हैं बाद में आऊंगा, कलर चेंज कर लेते हैं, रुकिए। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है।
और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये होते हैं आपके क्या, ये होते हैं आपके गैसियस प्लैनेट। अब देखिए बोलते क्यों है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इसलिए बोलते हैं ये जितने भी प्लैनेट्स है ये बने हैं किस चीज के, रॉक्स के। और ये गैसियस प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बने हुए किस चीज के, गैस के। समझ गए? तो ये था आपका क्या, सोलर सिस्टम के 2 टाइप्स के प्लैनेट। अब हम अगर बात करें कि बड़े से छोटा, बड़े से छोटे से हाँ बड़े से छोटा चलते हैं, ठीक है, साइज के, किसके, साइज के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, जुपिटर। फिर उससे छोटा क्या है, सैटर्न। फिर उससे छोटा क्या है, यूरेनस। फिर उससे छोटा क्या है, नेपच्यून। फिर उससे छोटा क्या है, अर्थ। फिर यहाँ नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। फिर एक सेकंड, यहाँ पे जगह है क्या, हाँ यहाँ जगह है ना, तो अर्थ। फिर अर्थ से छोटा क्या है, वीनस। फिर वीनस से छोटा क्या है, मार्स। फिर मार्स से छोटा क्या है, मरकरी। फाइन, समझ में आ गया? तो ये क्या था, ये मैंने साइज के हिसाब से आपको दिखाया सोलर सिस्टम के, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो मैंने प्लूटो को काट दिया था, ये जो प्लूटो था, प्लूटो, ये प्लूटो अपना अस्तित्व खो दिया है अभी प्लैनेट से, ठीक है। इसको हम अभी बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से। तो सोलर सिस्टम से इतना ही मेन पूछा जाता है, ठीक है। ये जो थे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या था, ये गैसियस प्लैनेट था। क्या था, गैसियस प्लैनेट था। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या था, ये आपका क्या था, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट था। क्या था, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फाइन, चलिए अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सूरज, दी सन, चलिए सबसे पहले सन क्या है, एक स्टार। क्या है, एक स्टार है। अच्छा, सन क्या करता है, अच्छा स्टार क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। और हमारे सोलर सिस्टम का जो एकमात्र स्टार है इतना बड़ा, वो क्या है, सन है। वो क्या है, सन है। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम बोल सकता हूं मैं। तो क्या है ये सन, हमारा पावर हाउस ऑफ अवर व्हाट, सोलर सिस्टम। अब इसकी अगर बात करूं साइज, ये अगर हमारे अर्थ से कंपेयर किया जाए तो ये क्या है, 13 लाख गुना हमारे अर्थ का है। 13 लाख गुना ऑफ अर्थ। फाइन, 13 लाख गुना ऑफ अर्थ है। चलिए अब बात आता है सन का कंपोजिशन देख लेते हैं। सन का कंपोजिशन अगर देखें तो सन में है 71% क्या, हाइड्रोजन, सबसे पहला कंपोजिशन। उसके बाद उसमें क्या है 26.5% हीलियम, ठीक है, हीलियम। उसके बाद 2.5% अदर एलिमेंट्स हैं, अदर
एलिमेंट्स है। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या इसका कंपोजिशन है। अच्छा, जो सन है सन एनर्जी क्रिएट कैसे करता है? जब हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है? हीलियम में। याद रखिएगा, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो अ ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेट होता है। वही ट्रिमेंडस एनर्जी क्या होता है? हमारे पास आता है रोशनी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो सन में किस चीज में कन्वर्जन होता है? हाइड्रोजन टू व्हाट? हीलियम। अच्छा, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है? वो है 5504 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन? और उसका जो इनर टेम्परेचर है वो है, गिनिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। सो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, सूरज से रोशनी आने में कितना? 8.5 मिनट्स लगते हैं। 8.5 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, ये जो आप कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं सन, देख रहे हैं, ठीक है, इसका आप ये शाइनिंग सरफेस देख पा रहे होंगे, आई होप। ये जो शाइनिंग सरफेस है, ये शाइनिंग सरफेस को नाम है, इस शाइनिंग सरफेस को जाना जाता है फोटोस्फीयर से। ठीक है, और इसका भी एक एटमॉस्फेयर है, इसका जो आउटर एटमॉस्फेयर है, आउटर एटमॉस्फेयर का नाम है क्या? कोरोना। क्या है? कोरोना। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन क्या है? मोटा मोटा देखे तो 150 मिलियन किलोमीटर्स है। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, और यही 150 मिलियन किलोमीटर का क्या है? इसी को बोलते हैं 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई होप मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई है समझ में आ गया होगा, और मैं अब जिस तरीके से आपको फोटो दिखा के पढ़ा रहा हूँ, और ये भी शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ, नेक्स्ट इमेजेस के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।